नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों आज आपके लिए फिर से मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स के अगले कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। फाइनलाइजेशन में आप लोगों को 5 वीडियो मैं पहले ही दे चुका हूं। अब जो अगला वीडियो आ रहा है, इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग एक छोटा सा काम करना है। उसके लिए आप लोग को यहाँ पर ऑल्टर पे जाना है और लेजर में जाकर आप क्रिएट करेंगे। और क्रिएट क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपको एफडी के 3 लेजर्स क्रिएट करने हैं। अब ये क्यों करना है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड मेरा कॉन्सेप्ट है आज का नया। तो एफडी कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूं। आप लोग उस पर मैं एंटर करके चेक करा देता हूं। देखिए आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एफडी नाम देना है, एफडी विद एक्सिस बैंक इन्वेस्टमेंट के नाम से। और इसका जो अमाउंट है ओपनिंग बैलेंस में आप लोग को 2 लाख रुपए डाल देना है। इसी तरीके से आप लोग को एक ट्रांजेक्शन HDFC के लिए भी करनी है और PNB के अंदर भी करनी है। तो ये तीनों आपको लेजर क्रिएट करने हैं और इनका ओपनिंग बैलेंस जो है आप डाल दीजिए, ऐसे आपको एंटर कर देना है। उसके साथ साथ आपको एक एंट्री और करनी है, वो क्या है मैं आप लोग बता दूं। यहाँ पर आप लोग ने एक एक्सिस बैंक की जो FD है उसमें आप लोगों ने 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट 1 जुलाई को और भी किए हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग को एक एंट्री पास करनी होगी। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। 1 जुलाई की एंट्री आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको FD दिखाई दे रही है। FD के अंदर देख सकते हैं आप लोग 1.5 लाख रुपए की FD है। मैंने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए FD में बैंक से जो है डिपॉजिट कर दिए। तो ये आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आइए चलते हैं। अब क्या होता है कि पूरा साल जो है आपका खत्म हो जाता है। तो जब आपका ईयर एंड होता है तो आपको मिलता है उस पर इंटरेस्ट। तो आपको क्या करना है, ईयर एंडिंग होने पर आपको जो बैलेंस दिखाई देगा बैलेंस शीट के अंदर अगर आप चेक करें तो अभी आपका FD का बैलेंस आप लोगों को यहाँ पर 3.5 लाख दिख रहा है, यहाँ पर 1.5 लाख रुपए दिख रहा है, यहाँ पर 1 लाख रुपए दिख रहा है। इसका मतलब जब नेक्स्ट ईयर में आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, पूरे साल का इस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा और वो इंटरेस्ट इसमें ऐड ऑन हो जाना चाहिए। बस यही करना है आपको। तो चलिए उसके लिए हम एक एंट्री पास करनी होगी जिससे कि आपको इस पर इंटरेस्ट भी मिल जाए और ये बैलेंस बढ़ जाए इसके अंदर। तो कैसे करेंगे वो एंट्री, आप लोग ये चेक करिए। सबसे पहले आपके वाउचर पर जाना है और वाउचर पर जाने के बाद आप F7 प्रेस करिए और F7 प्रेस करके आपको 31 मार्च डेट डालनी है। 31 मार्च को आप एक एंट्री पास करेंगे जिसमें आप लोग FD का जो बैलेंस है, FD का जो लेजर है वो डेबिट करेंगे। और यहां पर जो अमाउंट आप लोग का कैलकुलेट होगा FD का वो कितना होगा आप लोग चेक करिए। ये देखिए आपको एक्सिस बैंक की FD निकालनी है। तो भाई इसमें 3.5 लाख रुपए आप लोग देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो यहां पर आप लोग को चेक करना चाहिए 3.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप चेक करना चाहिए कि भाई 2 लाख रुपए का तो इन्वेस्टमेंट आपने पूरे साल इस्तेमाल किया, यानी कि अगर आप देखें तो 2 लाख पर आप लोगों को 9% पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन बात करें दूसरा जो अमाउंट है आप लोगों का 1.5 लाख रुपए का, उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 9% तो मिलेगा ही, लेकिन 9 महीने का मिलेगा। कारण ये क्योंकि वो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक यूज हुआ है। तो इस तरीके से आपको एक एंट्री पास करनी है। और याद रखिए दोस्तों, ये जो एंट्रीज हैं ये एक साथ मत पास करिएगा, इन एंट्रीज को आप अलग अलग पास करिएगा। इसकी वजह है सिंपल सी, क्योंकि आप नरेशन में काफी कुछ लिखते हैं और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट तो की है, लेकिन एक्सिस बैंक के जो ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर आप रेट भी लिख सकते हैं। तो काफी कुछ है नरेशन में लिखने के लिए, इसलिए आप लोग अच्छा रहेगा कि इनकी जो एंट्रीज है, वैसे लास्ट में एक ही एंट्री पास करनी बेटर रहती है, बट आप अच्छा रहेगा कि आप अलग अलग एंट्री पास कर लें, क्योंकि आप लोग को इसमें नरेशन अलग अलग टाइप करनी होगी। क्योंकि इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं आपके 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख की और 1.5 लाख रुपए की। तो इसलिए आप लोग को इस एंट्री को अलग पास करना चाहिए। और अगर आप टोटल चेक करें तो टोटल जो आपका अमाउंट आया है इंटरेस्ट का वो 28,125 रुपए आया। तो 28,125 यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद आप ये देखिए, मैं आपको लेजर भी दिखा देता हूँ। लेजर तो मैंने आपको दिखाई दिया था। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहां पर दूसरा लेजर आप लोग लेंगे इंटरेस्ट ऑन FD के नाम से। इस लेजर को कैसे क्रिएट करना है, इसे इनडायरेक्ट इनकम रखना है और इसे यस कर देना है, बस इतना करना है। उसके बाद यहाँ पे नरेशन आप टाइप करेंगे और नरेशन क्या रहेगी आप लोगों को बता देता हूं मैं। यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग ऑन इन एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में आपने FD कराई है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो गया। तो इस तरीके से आप एंट्री पास करेंगे और नरेशन जरूर लिखेंगे और 9% रेट भी बता दें तो बेटर रहेगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, रेट भी आप लोग को मेंशन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको 9% रेट भी बता देता हूँ। और यहाँ पर आप लोग ये भी बता सकते हैं कि जो एक FD है जो आप लोग की 1.5 लाख रुपए है वो 1 जुलाई से लेकर आपने पूरे साल यूज़ किए 31 मार्च तक, और एक है 2 लाख रुपए की जो कि आपकी 12 महीने यूज़ हुई है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से एंट्री पास करेंगे। इसी तरीके से आप लोग को बाकी एंट्री भी पास कर लेनी चाहिए। बाकी एंट्रीज में सबसे पहले आप देखें यहाँ पर आप लोग के पास FD है और इसे भी आप लोग एंट्री पास करेंगे। इस तरीके से आप लोग को इंटरेस्ट ऑन FD लेना है
और यहाँ पे भी नरेशन इसी तरह से टाइप कर लेनी है, जो कि आप लोगों की ये नरेशन है। आप लोग यहाँ नरेशन लिखिए प्रॉपर तरीके से, बहुत ज़रूरी है यार यहाँ पर नरेशन लिखना, क्योंकि अगर आप नरेशन नहीं लिखेंगे तो वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। उसके बाद मैं तीसरी जो एंट्री है वो आप लोग की तीसरी एफडी जो कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर आपने करा रखी है, और उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो 8,000 रुपये मिला है। तो यहाँ पर आपने उसमें भी एफडी करा ली और यहाँ पर भी आपने नरेशन जो है टाइप कर दी है, और इस पर जो इंटरेस्ट है आप लोगों का वो 8% है पूरे साल का। तो इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस एंटर करना है और एक्सेप्ट करना है। इस तरीके से आप लोगों ने एफडी करा दी है। तो ये एक बहुत ही प्रॉपर तरीका है जिससे कि आपको इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। और अगर आप अब चेक करें तो बैलेंस शीट का ऑल्ट जी से आप जाएं, बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस चेक करें तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को बैलेंस दिखाई दे रहा है एफडी विद एक्सिस बैंक। चेक करिए आपका एफडी का जो बैलेंस है, एंटर करने के बाद आपको पता चलेगा। देखिए 2 लाख रुपए का तो बैलेंस था वो जो स्टार्टिंग से चलता आ रहा था, लेकिन 1.5 लाख रुपए का जो बैलेंस है वो आपको मिडल में दिखाई दे रहा है कि यानी 1.5 लाख रुपए आपका मिडल में आपका आया है। और ये आपका सिर्फ 9 महीने इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बाकी जो 2 लाख का अमाउंट है वो पूरे साल इस्तेमाल हुआ है। लास्ट में आपको इंटरेस्ट मिल गया है तो इसकी वजह से आपका बैलेंस जो है वो बढ़ गया है। इसी तरीके से आपको दूसरा अमाउंट चेक करें तो पूरे साल आपका 1.5 लाख का बैलेंस चला, उसके बाद आपने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया लास्ट में तो आपका बैलेंस बढ़ गया। इसी तरीके से आप लोग पीएनबी का चेक करें तो 1 लाख रुपए का जो बैलेंस है वो पूरे साल चला और 8,000 रुपए जो है लास्ट में आपको इंटरेस्ट मिल गया तो आपका बैलेंस बढ़ गया। तो ये थी एक प्रॉपर एंट्री जिससे कि आप लोग पास कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों के लिए, ये है डेप्रिसिएशन। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन है आप लोग लगाएंगे कैसे, इसके लिए आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोगों के पास कंपनी के कोई रेट्स होने चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंपनी के रेट या तो आपको गिवन हो, ये जो रेट्स मैंने लिखे हैं ये मैंने एक एजम्पशन ली हुई है, एजम्पशन के बेसिस पर लिखे हैं, और इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। क्यों? कारण ये है कि मुझे कंपनी ने कोई रेट मेंशन नहीं किए थे। आप लोग ध्यान रखेंगे इनकम टैक्स के जो रेट्स होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो आप लोग एक बार अपने लीगल एडवाइजर से कंसल्ट करके देख लीजिएगा कि अभी रेट क्या चल रहे हैं। मैंने अभी ये लिए हैं इसलिए रेट ये चल रहे थे तो मैंने ये ले लिए। आप चाहें तो रेट बदल भी सकते हैं, वो आपके लीगल एडवाइजर आपको बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग यही फॉलो मत करिएगा, फिक्स करके ना चलिएगा। इसलिए इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो रेट हैं वो चेंज हो सकते हैं, इसलिए आप लोग इनकम टैक्स के ब्लॉक को फॉलो करें और वहीं से रेट को पिकअप करें। अगर नहीं है, अगर आपके पास रेट हैं पहले से ही, आप लोगों के पास अकाउंटिंग करने के रेट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है देन इन दैट केस यू हैव टू फॉलो दिस रेट। और याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर जो भी मेथड फॉलो होगा वो है WDV। WDV ज्यादातर कंपनीज फॉलो करती हैं, लेकिन SLM भी है एक मेथड, वो भी आप लोग को फॉलो कर लेना चाहिए। लेकिन हम लोग WDV मेथड यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का इस्तेमाल यहां पर करने वाले हैं। इस तरीके से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी कंपनी के अंदर कंप्यूटर, फर्नीचर सभी चीजें हैं। आप एक चीज चेक करें, इसमें एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं पूरे साल ये एसेट यूज तो हुई है लेकिन डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी चार्ज नहीं हुआ है। तो पूरे साल ये डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया गया, तो अब आपको पूरे साल का एक साथ इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है कि आपको इसकी एंट्री सेपरेट करनी ही चाहिए। अलग अलग एंट्री करने से फायदा ये रहेगा कि आप उसमें नरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं, नरेशन में कैलकुलेशन भी दिखा सकते हैं, और आप लोग डेप्रिसिएशन का रेट भी बता सकते हैं कि इस पर क्या रेट लगाया, इस पर क्या रेट लगाया, और कभी भी एंट्रीज को ढूंढ सकते हैं। एक साथ लगाने से आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए कई बार एसेट्स हो सकती है बेची हुई हो, कई बार एसेट्स हो सकता है खरीदी हो, तो दोनों ही केसेस हो सकते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ ध्यान रखिए कि आप लोग ये कर लीजिए, बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग को डेप्रिसिएशन का एक लेजर चाहिए जो कि आपका बना होगा शायद मेरे पास, अगर नहीं बना तो आप लोग बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट बनाने के लिए आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखना है और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आप एंटर कीजिए और अमाउंट बताइए। जो पहला अमाउंट है वो 30,000 रुपये का है, यहाँ पर 30,000 रुपये अमाउंट बता दीजिए। और जो है आप लोग चार्ज कर रहे हैं, इसमें जो पहला प्रोडक्ट है वो आपका है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पे आपका चार्ज हो गया इस तरीके से। तो याद रखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है। आप लोगों को एक एक एंट्री बहुत ध्यान से पास करनी है। ये ध्यान रखिए, ये सारे के सारे अमाउंट आप लोगों को इस तरीके से पास करने, एक एक एंट्री पास करिए इस तरीके से। मैं एक एक एंट्री पास कर सकता था लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक काम करता हूँ कि जो अमाउंट है वो ओवरऑल लिख देता हूँ। इससे आपको आपका वक्त भी बचेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप लोग करिएगा अलग अलग एंट्री, ताकि आप नरेशन में काफ़ी कुछ लिख पाएं। अलग अलग करना बेटर रहता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसलिए मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा मत करिएगा, क्योंकि आप लोग दिक्कत में पड़ सकते हैं। कभी भी ढूंढना हो तो दिक्कत में ना पड़े, इसलिए आप लोग अलग अलग करें। मैं यहाँ पर सिंगल कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों, आप चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर जो अमाउंट आएगा वो 30,000 रुपये आएगा। अगर आप मिलाकर भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये चेक करिए।
उसके बाद फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर के अंदर अमाउंट आएगा, ये आपका लिखा हुआ है 50,000 रुपये, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगला जो है आपके पास है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग में जो अमाउंट आएगा वो आपका आएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग सेपरेट पास करेंगे तो आप एंट्री क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन कंप्यूटर एट द रेट ऑफ दिस, आप लोग ये लिखेंगे जरूर। तो बहुत ही ध्यान से, अगर आप सेपरेट एंट्री पास कर रहे हैं तो नरेशन इस तरह की होगी, अगर आप मर्ज करके एंट्री पास करें तो नरेशन इस तरह की होगी। इससे आप लोग चेक कर पाएंगे। अब एक बार बैलेंस शीट चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग को बैलेंस शीट मैं चेक कराता हूँ ऑल्ट जी के साथ। बैलेंस शीट पे चलते हैं, एक बार चेक करें। यहाँ पर देखें आप लोग को बैलेंस शीट दिखाई दे रही है और बैलेंस शीट के अंदर आप लोग देखें आपका कंप्यूटर कम हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर चेक करना है कि आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है या नहीं, तो इसके लिए आपको करना है फिक्स एसेट पर एंटर, और यहाँ पर आप लोग F12 प्रेस करिए और शो ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ शो ट्रांजेक्शन पर भी यस कर दीजिए। उसके बाद कंट्रोल ए करिए और अब आप देख सकते हैं आपका ओपनिंग बैलेंस क्या था और आपकी जो ट्रांजेक्शन हुई है उसकी वजह से क्या फर्क पड़ा है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की ट्रांजेक्शन थी, उसके बाद आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बचा है। अब अगर आप चेक करें तो आपका जो टोटल क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो यही आ रहा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 484,95,000 यही आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है यहाँ पर शो हो रहा है और यही आपका बाहर भी शो हो रहा है। तो प्रॉपर तरीके से एंट्रीज हो चुकी हैं। इसका एक इम्पैक्ट आप लोग पीएनएल पे भी देख सकते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आप लोग को। डेप्रिसिएशन के लिए आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर देखिए डेप्रिसिएशन का जो लेजर है आप लोग को दिखाई दे रहा है और उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, लेकिन एक एंट्री नहीं। मैंने आपको बोला था कि अलग अलग एंट्री पास करिए तभी आपको पता चलेगा कि किस पर कितना कितना पास हुआ है। वो बेटर तरीका होता है हर साल चार्ज करने का। इस सिंगल एंट्री से काफ़ी दिक्कत हो सकती है, आप लोग ढूंढ नहीं सकते, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये एंट्री आपको पास करनी है। उसके अलावा आपने इंटरेस्ट की जो एंट्री की थी अभी इनकम के अंदर, तो इनडायरेक्ट इनकम के अंदर इंटरेस्ट ऑन एफडी जो आपने चार्ज किया था उसके ऊपर आप चेक करें तो अलग अलग एंट्रीज मैंने की थी। तो ये जो इंटरेस्ट है वो टोटल इंटरेस्ट आप लोग को मिल चुका था। तो ये थी एक प्रॉपर एंट्री, इस तरीके से मैंने ये पास की। आप लोग को उम्मीद है कि वीडियो समझ में आ चुका होगा। और अगर आप लोग एक चीज़ और नोटिस करें तो यहाँ पर बैलेंस शीट भी मेरी नोटिस कर लें और इसे भी मैच कर लें, क्योंकि जो लास्ट 5 वीडियो थी उनमें मैंने बैलेंस शीट तो दिखाई थी लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन अब जो है आप अपनी बैलेंस शीट भी मिलाएं, क्योंकि साथ साथ आपकी बैलेंस शीट भी मैच हो रही है कि नहीं। जो मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ आप लोग भी चेक करते जाएं। अगर आप लोग की ट्रांजेक्शन मैच नहीं कर रही तो वीडियो को प्रीवियस वॉच करें, दोबारा वॉच करें और फिर चेक करें कि कहाँ गलती कर रहे हैं आप लोग और फिर इसे रेक्टिफाई करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग।